मूवी के स्टार्टिंग एक समर कैंप में बैठे एमा और एडम कपल से होती है जो कि कैंप में एक दूसरे से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहते। एडम एमा से कहता है कि उसके पेरेंट्स अलग होने वाले हैं, वो डिवोर्स ले रहे हैं। उसके फादर का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और साथ में दुखी भी है और वो बोलते बोलते रोने भी लगता है। एमा उसे चुप कराती है तो एडम उसे किस करने के लिए पूछता है। एमा उसे झटके में नो बोल देती है। मूवी इस जगह फ्लैशबैक में जाती है 5 साल पहले। एमा और एडम एक पार्टी में दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने अपने फ्रेंड्स पैट्रिस और एली के साथ में आए हैं। एडम की नज़र एमा पर जाती है और एडम उसके पास जाता है और दोनों बातें करते हैं। एडम उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। एमा ये सुन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और वो नेक्स्ट डे उसे अपने साथ एक फ्यूनरल में लेकर के जाती है जो कि उसके खुद के फादर का था और उसको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी माँ को उन दोनों को देख कर के लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन एम्मा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जब मैं 14 की थी तो एक रात हम दोनों मिले, हम दोनों ने मिलकर कुछ मस्ती की थी, दैट्स इट। तभी एडम कहता है अच्छा लगा फ्यूनरल में आकर, और अब एडम वहाँ से चला जाता है, जिस पर एम्मा उसे बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ यहाँ आए। मूवी वापस 1 साल पीछे जाती है और एक फेयर में दिखाया जाता है। एली और पैट्रिस एक दूसरे को मिलते हैं और उसी फेयर में एमा अपनी सिस्टर कैटी के साथ, एडम अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा के साथ में आए हुए हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पर एडम की गर्लफ्रेंड को देख करके सबको अजीब लगता है, जिसका नाम वेनेसा होता है। मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एडम को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिकल टीवी शो में प्रोडक्शन असिस्टेंट है और अभी कुछ दिन पहले उसका वेनेसा के साथ में ब्रेकअप हो चुका है और वो काफ़ी डिस्टर्ब भी है। आफ्टर रिहर्सल वो अपने फादर से मिलने उसके घर जाता है। उसके फादर, जिनका नाम एल्विन होता है, अपने समय के एक हिट टीवी कॉमेडी सीरीज़ में जाने माने स्टार रह चुके हैं। दोनों बातें करते हैं, तभी एक डॉगी उनके पास आता है और उसे पकड़ने उसके पीछे पीछे एक लेडी आती है जो कि वेनेसा होती है। वेनेसा को वहाँ देख एडम शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है और वेनेसा वहाँ से चली जाती है। एल्विन कुछ बोलता उससे पहले वो उसे हिट करता है। एल्विन कहता है शी इज़ वेरी हॉट, और जिस पर एडम भी एग्री करता है कि हाँ उसे पता है। और अब एडम वहाँ से गुस्से में निकलकर अपने दोस्तों के साथ एक बार में पहुँचता है और अपने दोस्तों को वो सब कुछ बता देता है, जिस पर उसके दोस्त उसे भड़काने में लगते हैं कि तुमको उनसे बदला लेना चाहिए, तुमको उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी लड़कियों को पटाना चाहिए। और अब एडम लड़कियों को कॉल करने लगता है और ड्रिंक करने लगता है और वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो गिर करके बेहोश हो जाता है, उसे कुछ पता भी नहीं चलता। जब नेक्स्ट डे उसे होश आता है तो वो खुद को एक सोफे पर नेकेड पाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी के साथ में सेक्स किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तभी पैट्रिस वहाँ आती है और वो उसे पूछता है कि कल क्या हुआ, कल क्या मैंने किसी के साथ कुछ किया, जिस पर पैट्रिस बोलती है हाँ कल रात हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वहाँ पर एम्मा आ जाती है, लेकिन पैट्रिस उसे बोलती है मैं ये दोबारा करना चाहूँगी। और तभी एडम एम्मा को पूछता है कि कल क्या हुआ, कल मैंने किसके साथ में क्या किया, जिस पर एम्मा उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे अपने रूम में बुलाती है क्योंकि उसके कपड़े उसी के रूम में होते हैं। और उसे बताती है कि नाइट में उसने उसे एक मैसेज किया कि इमरजेंसी है, हमने तुमको अपना एड्रेस सेंड किया और तुम यहाँ आ गए। नाइट को तुमने ड्रिंक इतना किया था कि तुमको पता ही नहीं था, तुमको लगा कि तुम अपने घर में हो, इसीलिए अपने कपड़े भी निकाल दिए और सारी रात तुमने अपनी स्टोरी मुझे बताई रोते हुए। एमा उसके पास बैठती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकलते हैं। एमा एक डॉक्टर है और अब एडम एक रेस्टोरेंट में बैठा है अपने एक दोस्त के साथ में, और तब वो एमा को एक मैसेज करता है तो देखता है कि एमा उसी की तरफ आ रही होती है। ये देख एडम खुश हो जाता है। एमा अपने कोवर्कर सैम के साथ में आई है और वो जल्दी में होती है, उसे सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, उसे टिफ़िन लेना है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। तब एली उसका दोस्त उसे कहता है ऐसा ना हो कि तुम देखते रह जाओ और सैम उसके मज़े लेता रहे। तब एडम एमा से मिलने उसके हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और अपने साथ में एक बलून भी लेकर के जाता है और उसे अपने रिलेशनशिप के लिए कांग्रेस करता है एक बलून के साथ। लेकिन एमा मना कर देती है कि वो ये सब नहीं चाहती और उसी रात एडम को मैसेज भी करती है।
जो कि अपने दोस्तों के साथ में एक क्लब में बैठा हुआ था और उसके दोस्त वहाँ पर उसकी खिंचाई करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमा और एडम एक बेड पर एक साथ दिखाए जाते हैं, मतलब दोनों इंटीमेट हुए थे, जिससे एमा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एमा रेडी होने लगती है, जिस पर एडम बोलता है इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि वो हफ्ते में 80 घंटे काम करती है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो रात को 2 बजे मेरे साथ हो, उसे मुझे कोई झूठ ना बोलना पड़े, ना ही साथ में हमको ब्रेकफास्ट करना पड़े। एडम कहता है आई हेट ब्रेकफास्ट, आई हेट लाई, और मुझे झगड़े भी पसंद नहीं। तो एमा उसे पूछती है क्या सच में वो विदाउट इमोशंस के रिलेशनशिप करना चाहता है। एडम हाँ कह देता है बिना किसी सोचे, और वो डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करेंगे वो तब तक उनमें से किसी एक को प्यार नहीं हो जाता, और अब दोनों एक साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं, सेम वैसे ही जैसे एमा को पसंद है। और इसी दौरान एमा कुछ रूल्स भी फॉलो करने का बोलती है। नो फाइट, नो लाइज, इवन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में मेरा नंबर भी सेव नहीं करना। एडम एम्मा की हर शर्त के लिए एग्री हो जाता है। एक दिन वो सभी के साथ में एक पिकनिक पर जाते हैं, जहां एडम एम्मा को सैम के साथ हंसते बातें करते देख जेलस फील करता है, और वो उसे मैसेज करता है कि उसके हाथ सच में छोटे हैं। एम्मा एडम के पास आती है और कहती है यू आर फीलिंग जेलस, और कहती है वी आर नॉट लवर्स। इसके बाद एडम सैम के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। सैम उसे कहता है कि उसे सब कुछ पता है कि तुम दोनों क्या करते हो, उसका और एम्मा का, लेकिन ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल सकेगी क्योंकि आई एम वेल सेटल और मेरे पास एक सिक्योर जॉब भी है। तो वो तुमको छोड़कर मेरे पास ही आएगी और तुमको कभी भी पलट कर नहीं देखेगी, और वो शादी भी मुझसे ही करने वाली है। ये सब एडम चुपचाप खड़ा सुन रहा था, और वो उसकी बातें सुनकर वहाँ से सीधा घर जाता है। वहाँ पर उसे उसके फादर के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट मिलती है, जिसे लेकर एडम अपने स्टूडियो पहुंचता है, और वो उस स्क्रिप्ट को अपने डायरेक्टर को दिखाता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि वो उसका काम नहीं है। तभी उसकी मैनेजर लूसी उसके पास आती है और उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए उसे मांगती है। उधर एमा की सिस्टर उसे बताती है शी इज गेटिंग मैरिज, और बताती है कि उसकी माँ ने भी एक पोन्स नाम के लड़के से दोस्ती कर ली है। एमा ये सब सुनकर के परेशान हो जाती है और घर पर चली जाती है। तभी एडम उसके घर आता है, जो कि सबके लिए कप केक्स के साथ में सॉन्ग्स की सीडी भी लाता है, जो कि कम्प्लीटली गर्ल्स के मंथली पीरियड्स पर बेस्ड थी, क्योंकि एमा और उसके रूम पार्टनर्स के पीरियड चल रहे थे। और गाना सुनते सुनते एमा एडम सो जाते हैं। सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो एमा उसे कुछ टाइम मांगती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, और उसे जाने का बोलती है, क्योंकि एमा को लगता है कि वो उसको लेकर के सीरियस हो रहा है। इस सब को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, दोनों ने एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, ना ही वो मिले हैं। और आज रात को एमा अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी में जाती है। वहाँ पर वो अपने सीनियर डॉक्टर मेर्चनर के पास जाकर उससे अकेले में बात करने का बोलती है। वहीं एडम जॉय और लीजा के साथ बैठा है, जो कि दोनों लेस्बियन होती हैं, और एम्मा की दोस्त पैट्रिस भी एडम की दोस्त एली के साथ में बिजी होती है। सिर्फ अकेली एम्मा ही बची हुई थी, और जो सबको देख रही थी, और उसने काफ़ी ड्रिंक भी की हुई थी। और उसी समय एडम उन दोनों लेस्बियन के साथ में एक फ़ोटो खींच करके एम्मा को भेज देता है। ये देख एम्मा गुस्से में उसी के घर के लिए निकल जाती है, और एम्मा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। वहीं एडम घर पर दिखाया जाता है उन्हीं लेस्बियन के साथ में। तभी वहाँ एम्मा पहुँच जाती है, और वो वहाँ पर जॉय लीजा को देख जेलस फील करती है, और उन दोनों को बाहर निकालकर खुद घर के अंदर चली जाती है, और उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं, और एमा उसे कहती है दोबारा ये सब मत करना। एडम उसे कहता है तुमने ही बोला था। एमा बोलती है तो तुमने सुना ही क्यों। नेक्स्ट डे एडम का बर्थडे होता है, जहाँ पर स्टूडियो में उसके डैड और सभी मिलकर के उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। पार्टी के बाद एडम्स के फादर उसे कहते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, और उसे डिनर पर इनवाइट करके चले जाते हैं। और एडम गुस्से में दीवार पर एक पंच मारता है, जिसमें उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो एमा उसके पास पहुंचती है, जहां मैनेजर उसे बताता है कि एडम के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में एमा का नंबर सेव था, और अब एडम एमा को अपने साथ अपने फादर के पास डिनर पर लेकर के जाता है, जो कि उन्होंने इनवाइट किया था।
एडम के फादर एडम को पूछते हैं तुम दोनों कब से साथ हो, जिस पर एडम और एमा दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं हम साथ नहीं बस सेक्स फ्रेंड्स हैं, हम सिर्फ सोते हैं और कुछ भी नहीं। तब उसके फादर और वेनिसा फैमिली प्लानिंग का बोलते हैं कि वो परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर एडम के फादर एडम को कहते हैं कि क्यों ना बेटा हम दोनों मिलकर बच्चे पैदा करें। और इतना सुन एडम अपना सर टेबल पर दे मारता है, जिस पर एमा कहती है आपको बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप खुद बच्चों की तरह बिहेव करते हो। और वेनिसा मीन बोलकर एडम को वहाँ से अपने साथ लेकर के चली जाती है। और अब एडम एमा दोनों साथ में खुश होते हैं। दोनों फ्राइडे वैलेंटाइन के दिन डेट पर जाने का डिसाइड भी करते हैं और अब फ्राइडे के दिन दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं और एक जगह पहुंचकर दोनों तरह तरह से एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, दोनों एक साथ में खुश होते हैं। उस दौरान एडम एमा को प्रपोज करने की कोशिश भी करता है लेकिन एमा अवॉइड कर देती है। अब एमा उसे ड्रॉप करने का बोलती है लेकिन एडम मना करता है कि हमारी डील हुई थी, हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, हम यहाँ की लाइट्स देखेंगे। जिस पर एमा बोलती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है, हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। और उसे कहती है कि तुम जाकर ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारा दिल ना दुखाए। और तभी एडम उसे प्रपोज कर देता है। इतना सुनकर एमा उस पर गुस्सा करती है। तभी वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर निकाल देता है। एडम उसे ड्रॉप करता है और कहता है कि वो ये अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, आज के बाद वो दोनों अब नहीं मिलेंगे। एमा भी इमोशनल होते हुए हाँ बोल देती है, शायद यही सही है, और हॉस्पिटल पहुंचती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वहीं एडम अपने घर पहुंचता है तो उसकी मैनेजर लूसी उसे उसके घर मिलती है जो कि उसकी स्क्रिप्ट को लेकर बात करने आई थी। उसे उसकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। तभी एडम लूसी को अपने साथ हैंग आउट करने का बोलता है। आफ्टर 6 वीक्स दिखाया जाता है एमा को जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी और उदास है। एमा की मदर उसे अपने बॉयफ्रेंड बोन से उसे मिलवाती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा है, और उसे कहती है उसे उसकी बहुत फिक्र होती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे फादर की डेथ के बाद में तुम मेरे लिए स्ट्रांग बनी, ये सब तुमने मेरे लिए किया, पर बेटा अब मैं संभाल लूँगी, अब तुमको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं एडम का दिखाया जाता है जो कि फाइनल एपिसोड सबको उसका बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उसकी स्क्रिप्ट भी सेलेक्ट कर ली गई है। तभी उसके दोस्त उसे लूसी को पटाने का बोलते हैं। वहीं एमा अपने सिस्टर की शादी में पहुंचती है और किटी को कहती है कि वो भी एडम को भूल नहीं पा रही, वो दिल का बहुत अच्छा है। तभी किटी उसे उसी समय कॉल करने का बोलती है और एमा उसे कॉल करती है और बात करती है, लेकिन एमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उसे क्या कहे। और उसी समय वो वहाँ से निकलकर एडम के घर पहुँचती है तो देखती है उसी समय एडम लूसी के साथ घर पहुँचता है और एमा उन दोनों को देख करके छिप जाती है और वहाँ से वापस अपनी सिस्टर की शादी के लिए निकलती है। एडम और लूसी क्लोज होने की कोशिश बार बार करते हैं। तभी वेनिसा का कॉल आता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में हैं। वहीं शीरा का कॉल एमा को जाता है। एडम जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वेनिसा उसे बाहर मिलती है। वेनिसा कहती है वो उसके फादर की देखभाल नहीं कर सकती, वो बहुत बूढ़े हैं, और वहाँ से अपने दोस्त की पार्टी में चली जाती है और जाते जाते डॉगी को भी एडम को दे जाती है। एडम उसे लेकर के अपने फादर के पास पहुँचता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडम के फादर भी दुखी हैं क्योंकि वो भी समझ चुके हैं और वो उससे एमा का पूछते हैं, जिस पर एडम कहता है वो पागल है और वो दुखी होकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। और बाहर आते आते वो एमा को कॉल करता है और कहता है अगर तुम सच में मुझे मिस करती हो तो जितना जल्दी हो मुझे आकर के मिलो, नो टेक्स्ट, नो मेल, नो सोशल मीडिया पोस्ट। और तभी एमा गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है हाँ मैं आ गई, और उसे सॉरी बोलती है। एडम उसे पूछता है तुमको ये सब कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, जिस पर एमा बोलती है शीरा का कॉल आया था, उसने बताया कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है हाँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वहाँ से दौड़कर दोनों किड की शादी में पहुँचते हैं और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है।